Smile evening, everyone. Smile evening, sir. Smile evening. Smile evening, sir. Smile evening. Smile evening, sir. Smile evening, Smile sir. evening. Smile evening. Smile evening, sir. Smile evening, sir. Smile evening. Smile. इस वीक में काफ़ी लोगों ने आई पावर को लेके क्वेश्चन किया था मुझसे. सो Yes, sir. 2-3 लोगों ने क्वेश्चन किया था. मैं सोचा थेंडू सर आएंगे तो उनके सामने डिस्कशन हो जाता. और लास्ट वीक में मुझे भी एक नया एक्सपीरियंस हुआ. एक बच्चे का मैं ट्रीटमेंट कर रहा हूँ आई पावर को लेके. सो उनको फिर मैंने चेकअप के लिए भेजा था. तो चेकअप में डॉक्टर ने कहा कि विज़न इम्प्रूव हुआ है, पावर इम्प्रूव नहीं हुआ. तो मेरे लिए बहुत इंटरेस्टिंग था ये जानना. तो फिर सर मेरे साथ भी ये इंसिडेंट हुआ सर. हाँ जी, हाँ जी. मैं जिस बच्चे को ट्रीट कर रही हूँ सर, उसका हाँ जी. स्फेरिकल -5.5 एक आईज में था और एक 5.25 था. तो सर 3 सीटिंग के बाद उसने बोला कि आंटी थोड़ा मुझे चेंज फर्क पता चल रहा है, बट नेग्लिजिबल है, उतना नहीं है, बट मुझे फर्क पता चल रहा है. बट वो डॉक्टर के पास गया सर तो उसका पावर 5.75 हो गया, 5.5 जो था. ऐसा क्यों हुआ सर? तो डॉक्टर ने बोला कि आपको इन्फेक्शन हुआ है आंखों में. पर वो बोला आंटी मुझे सब क्लियर दिख रहा था, पर इन्होंने मेरा पावर क्यों बढ़ा हुआ बोल दिया. अच्छा. जी सर. एक्चुअली जो समझ में आया फिर थेंडू सर से बात करके, विज़न अलग हो जाता है, पावर अलग हो जाता है. विज़न क्या है, नर्व के ऊपर डिपेंड करता है. तो और पावर जो है उसके स्ट्रक्चर पे डिपेंड करता है. सो जनरली कॉन्स्टिट्यूशन ट्रीटमेंट या लीवर के ऊपर वर्क करने से या नर्व के ऊपर वर्क करने से उनका विज़न इंप्रूव हो जाता है. क्योंकि मैंने जिस बच्चे का किया उसका 6/18 था. अभी उन्होंने डॉक्टर ने कहा 6/6 हो चुका है, लेकिन पावर में चेंजेस नहीं है. तो पावर के लिए हमें उसके स्ट्रक्चर पे काम करना होगा. मुझे जो पता है आइडियोलॉजी के क्लास में भी जो सर ने बताया था कि पहले जो हम लोग को लगता था कि लेंस के स्ट्रक्चर के ऊपर काम करने से हो जाता है, बट सर ने बताया कि जो सिलेरली मसल्स होते हैं ना, वो कंट्रोल करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ द लेंस को. लेकिन ट्राइजीन के क्लासिफिकेशन में सिलेरली मसल्स नहीं, मसल्स के ऊपर हमारा क्लासिफिकेशन है. तो या तो हमें लेंस के ऊपर या मसल्स के ऊपर काम करना होगा. जनरली एक्चुअली जो सिलेरली मसल्स होते हैं उसके ऊपर काम करने से ज़्यादा बेटर होगा. सर थ्रू ट्रायोजिन. तो ट्राइजीन या फिर एग्जैक्टली सिलेरली मसल्स के ऊपर पहुंचने के लिए मसल्स के ऊपर हम लोग पहुंच सकते हैं कि आई का विंड में जाके हम लोग काम कर सकते हैं 6 की में, और ट्राइजीन में भी मसल्स पे हम पहुंच सकते हैं. तो उसके ऊपर भी हम लोग को एक्सपेरिमेंट करना होगा. ऐसे एनर्जी वाइज हम देखे तो हमें पता है हाइपरमेट्रोपिया एंड मायोपिया एंड हाइपरमेट्रोपिया में क्या एनर्जी है, उसके अकॉर्डिंग हम लोग 6 की कर सकते हैं. Okay. तो अभी कुछ बच्चों को हमें करके देखना होगा. हाँ जी. जो सर्जरी करते हैं जिनका 8-9 नंबर होता है और इतना मोटा मोटा चश्मा लगाते हैं और सर्जरी करने के बाद में उनका नंबर कम हो जाता है. और कुछ मैंने देखे पेशेंट ऐसे जो कि 8-9 साल हो गए सर्जरी कराए हुए और बिल्कुल विदाउट स्पेक्स वो काम कर रहे हैं. तो उसमें क्या थ्योरी है? अब वो ये कहाँ स्टिचेस लगाते हैं वो लोग जिससे कि उनका नंबर कम हो जाता है? तो इज इट सिलियरी मसल्स और व्हाट? तो वो लेजर ऑपरेशन है ना? हाँ लेज़र है, लेकिन लेज़र ऑपरेशन में करते क्या है ये हमें समझना होगा. तो वो अगर थेंडू सर आते हैं तो हम डिस्कस करेंगे. ठीक है. मे भी हो सकता है मसल्स के ऊपर ही वो लोग स्टिच करते होंगे, मसल्स के ऊपर ही काम करते होंगे. हाँ, कुछ लोगों को मैंने देखा है कि बहुत अच्छे रिजल्ट हैं, पर एक लड़की थी उनकी मैरिज होने वाली थी, चश्मे की वजह से नहीं हो रही थी, तो उसकी आईसाइट बहुत ही कम हो गई. फिर तो उसके साथ बहुत सैड रहा, ऑलमोस्ट ब्लाइंड लेवल पे चली गई वो ओह. उस सर्जरी के बाद में. तो वो फेल्योर भी था, लेकिन यहाँ लुधियाना में कोई डॉक्टर है जो बहुत करते हैं ये सर्जरी. पंजाब में काफी ट्रेंड है ये वाला सर्जरी का, क्योंकि मैरिजेबल एज में लोग कहते हैं ना चश्मा नहीं होना चाहिए, ये होना चाहिए, तो उसके चक्कर में वहाँ बहुत. मेरे कजन ने भी कराई है ना, तो वो भी काफी अच्छा रिजल्ट है उनको. अभी तक है ना कुछ प्रॉब्लम नहीं हुई है ऐसा.
तो हमें समझना होगा कि वो सर्जरी में क्या करते हैं, उसके ऊपर हम लोग अपना 6 की या ट्रायोजन से ट्रीटमेंट करेंगे। Sir, only some type of eyes are they do surgery because certain people have a lens issue in the sense वो कुछ numbers का ऊपर होता है sir, and something which is the pupil or something, the condition of the pupil. Because when I asked for a surgery for myself after this problem I was having with my eye, they said no, I cannot do for you because you are having a certain वो जो लेंस के आई लेंस के ऊपर कुछ देख के करते हैं सर, so there's something to do with the eye lens also. Okay, I will discuss with Hendu sir. अगर वो आते हैं अभी तो we will discuss in the meeting. नहीं तो I सर will discuss. I have to know many thing about eyes सर। क्या फर्क, मतलब किससे फर्क पड़ता है जो ये पावर विजन बढ़ता है? आई मीन देयर आर सो मेनी पार्ट, लाइक आपने बोला सिलियरी मसल, उसके बाद आइरिस है, पपिल है, कॉर्निया है, स्लेरा है, रेटिना है। आई मीन किससे फर्क पड़ता है और हम लोग किस पे काम करना है सर? वही बताया ना मैंने कि जो पावर है वो उसके स्ट्रक्चर का काम है और विजन जो है नर्व का काम है। सर अगर विजन इंप्रूव होता है तो पावर को हम लोग वैसे ही रहने दे, फिर चश्मा बच्चे का कैसे छूटेगा सर? नहीं, उसीलिए बोला ना मैंने कि वो स्ट्रक्चर पे हमें काम करना होगा, सिलेरी मसल्स के ऊपर ओके काम सर। करना होगा। सर वी नीड योर हेल्प सर, गाइडेंस सर करिएगा, क्योंकि नहीं, एक पेशेंट और के लिए 16, उनको -16 है सर और वो बाई बर्थ है। नहीं ठीक है, मैं थेंडू सर से डिस्कस करता हूँ और फिर मैं आप अपडेट करूंगा ग्रुप में। सर ये जो स्क्विंट होते हैं उसमें क्या प्रॉब्लम आ जाती है? उसमें तो विंड एनर्जी कम करने से ठीक हो जाएगा वो। वन आई है, अगर एक साइड की आई है, राइट है हाँ, तो जैसे एक्सेसिव विंड एनर्जी है तो राइट साइड, राइट आई में जाके विंड एनर्जी कम करेंगे। हाँ जी, हाँ जी। ओके सर ब्रांच में विंड भी सिडेट करने से होता है ना सर? हाँ जी, हाँ जी। सर विंड से डेट करेंगे तो फिर क्या बढ़ाएंगे उसको, ह्यूमिडिटी बढ़ाएंगे या हाँ क्या जी, करेंगे? हाँ जी, एक्सियली ह्यूमिडिटी बढ़ाएंगे। ओके सर शॉर्ट साइट में लिवर विंड एक्सेस होता है ना सर? शॉर्ट साइटेड में लीवर विंड हम लोग नहीं कहेंगे। एक्चुअली इनिशियली हम लोग ऐसे बात करते थे आइज को लेके कि लीवर कंट्रोल आइज, सो आइज में लीवर में विंड ज़्यादा है, बट ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि लीवर में ही विंड ज़्यादा होगा, आइज का विंड कह सकते हैं ज़्यादा होगा। अच्छा, क्योंकि वो ऑरेंज बुक में है सर ये लिखा हुआ है। हाँ, इनिशियली हम लोग पहले ऐसे ही बोलते थे। लीवर को ऑपरेशन ऑर्डर करने से भी आंखों पे लीवर कनेक्टेड है ना सर? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। सर ये थिकनिंग ऑफ द आर्टिकुलर कार्टिलेज के लिए हाँ जी, कॉन्ड्रोमलेशिया, हाँ जी, तो नी में जाके कार्टिलेज में जाके हाँ जी, पहले सडेट होमो करेंगे 1-2 सिटिंग एंड देन क्रिएशन ऑर्डर करेंगे। राइट। ओके सर। सर एंड देयर इज वन 69-70 ईयर ओल्ड पेशेंट, ऐसे फिट एंड फाइन है बट उनको ऑन एंड ऑफ लाइट गिटीनेस रहती है। गिडीनेस है? हाँ, लाइट गिटीनेस बोलते हैं। देयर इज नो ब्लड प्रेशर, डायबिटिक है, डायबिटिक न्यूरोपैथी है एंड ही हैज डिस्क बल्जेस। सर्वाइकल में या लंबर में? लंबर में ज्यादा है सर। सिटिंग पोस्चर उनकी थोड़ी गलत है कि हंच करके बैठते हैं, so I was trying to tell him to sit straight and change his posture, but why this headache, this giddiness on and off, very minute? Maybe due to cervical. अच्छा, ओके, तो सर्वाइकल के ऊपर काम करेंगे तो मे बी आपको रिजल्ट मिल जाए। अच्छा सर, थैंक यू सर। और किसी का कोई क्वेश्चन? सर जो मैंने केस हिस्ट्री डाला था बच्चों को हुआ एक करके। नीना जी, कैन आई?
या थैंक यू सर। जो एक फीमेल है 29 इयर्स की, हाँ जी। उसको पीसीओडी है 2011 से, और एंजाइटी 8 to 10 इयर्स से है। और जो मैंने केस हिस्ट्री डाला था सर ग्रुप में, जो आहा विंड टाइप 1 आया, लेकिन यूनिट में समझ में नहीं आ रहा था उसका एंगर या एंजाइटी एक्सेसिव है। और जब मीन्स शी हैड सम डिस्टर्ब्ड रिलेशंस है, अनमैरिड है, तो शी इज ट्राइंग टू कम आउट ऑफ इट, और वेट पुट ऑन किया है, और हमेशा मूड उसका फैमिली में हिस्ट्री है एंगर का, डैडी का, उसका डैडी का भाई का, और डैडी को डिप्रेशन भी है। और शी सेज कि मुझे अभी लगा कि मैं एंग्शियस हूँ 2008-10 साल से, लेकिन मेरा बचपन से मुझे एंग्शियस नेचर था, स्कूल से ही आई वाज वेरी एंग्शियस गर्ल। तो इसमें एंगर या यूनिट लेवल पर एंगर या एंजाइटी वो समझ में नहीं आ रहा है सर। एंजाइटी मुझे ज्यादा लग रहा है, क्योंकि उसका मेमोरी लॉन्ग एंड शॉर्ट दोनों शी सेज इट्स डेफिशिएंट है, वो भी डेफिशिएंट है। हाँ डेफिशिएंट बोला उसने, एक्चुअली मेमोरी इज मैंने नॉट। पूरा हिस्ट्री मैंने देखा नहीं है। जस्ट कैन आई से सर उसका मेमोरी का, मेमोरी में वीक शॉर्ट मेमोरी के लिए उसने यस बोला, वेरी वेरी गुड मेमोरी वो भी शी सेड नो। और डू यू ईट अ लॉट एट मील टाइम्स, नो बोला। कैन यू ईट अ लॉट एनी टाइम, नो। डज योर वेट गेन, एस एंड नो, फ्रीक्वेंटली यस बोला। अटेंटिव पर्सन एस बोला। ब्रेकफास्ट शी कांट ईट, ओके ओके रहता है बोला। ओवरवेट है। तो ऑल दिस हाउ टू एनालाइज, क्योंकि एक है कि उसका फैमिली हिस्ट्री है, फादर को डिप्रेशन भी है, एंगर भी, फैमिली हिस्ट्री है बोला। नहीं, उनको एंगर कैसा आता है? उसने बोला पहले बहुत एंगर था, लेकिन अभी एंजाइटी ज्यादा है। पहले वो एक्सट्रोवर्ट थे, अभी गोइंग टुवर्ड्स इंट्रोवर्ट, ऐसा बोली। लेकिन आज मैंने चालू किया, उसका पहला दिन मैंने आहा से चालू किया। सो आहा में आई डिड स्टमक टोन, के सीडेट एंड जेड टोन। उसको अच्छा लगा सर, बहुत अच्छा लगा ये। नहीं तो आज फिर किया। इंडिविजुअल में ये काम करिए, आप इंडिविजुअल में ही करिए। हाँ यूनिट में थोड़ा सा क्लियर नहीं है, तो आप इंडिविजुअल करके देखिए, अच्छा लग रहा है तो ये हो जाएगा, इसी से हो जाएगा। फिर बाद में हो उनको जाएगा मेन ना। फिर ओवरेज में जाके ह्यूमिडिटी सीडेट करेंगे तो ये ठीक हो जाएगा। ओके, सो आज मैंने उसको जो आहा में किया और चक्रा में किया सर, शी फेल्ट वेरी नाइस, वेरी गुड नाइस। गुड गुड। हाँ, सो तो यूनिट का क्या करे सर, अवॉइड ही करे? अभी रहने दीजिए, आप इंडिविजुअल से ही ठीक हो जाएंगे, इनका प्रॉब्लम इंडिविजुअल का ही है अभी। इंडिविजुअल का है ना? ओके सर, ओके, थैंक यू सर। सर मैंने भी एक केस डाला था, एक 8 इयर्स के बच्चे का। वो बाय बर्थ उसको थायराइड था, थायराइड है मींस हाइपोथायराइड। और उसकी रिपोर्ट्स भी मैंने डाली थी उसमें कि उसका काफी हाई था, थायरोनॉर्म टैबलेट ले रहा है, पहले 15 mg की ले रहा था, अभी 25 की ले रहा है। अच्छा। 20 किया, फिर 25 किया। ही इज 8 years old एंड बाकी उसका लेट सब उसके जो 4 years के बाद उसने बोलना शुरू किया, और वॉकिंग सब नॉर्मल है, दौड़ता है, मेमोरी अच्छी है, अपनी कोई चीज छोड़ता नहीं, कहीं भी संभाल के रखता है, बट वेरी फियरफुल। 1 सेकंड अपनी माँ को नहीं छोड़ता, बहुत डरता बहुत है। पहले उसको नाइट यूरिनेशन होता था, पर अभी नहीं होता है। अभी वो ठीक है, सोता है आराम से रात को, और एक बार उठना हो तो खुद ही चला भी जाता है। लेकिन
बहुत ज्यादा पोजेसिव है मदर के लिए, या फियरफुल बहुत ज्यादा है, और वैसे अफेक्शनेट भी है, और रेस्टलेस बहुत रहता है, सोता बिल्कुल नहीं है दिन भर में, रात को भी लेट नाइट सोता है, सुबह भी उठ जाएगा। तो उसके लिए क्या देना चाहिए? जैसे मैंने ग्रुप में डाला था इसको, तो इंडिविजुअल में तो हमने निकाला था इसको। आपने देखा है सर वो केस? नहीं, अभी कुछ दिनों से मैं पूरा ग्रुप को देख नहीं पाया। क्या डायग्नोसिस क्या थी फिर? जयश्री जी ने देखा होगा ना? हाँ, आप पूछिए, जयश्री जी है यहाँ पे? ग्रुप में देखा था, गाबा सर ने भी देखा था, तो उन्होंने बोला कि लिवर डेफिशिएंट है, लिवर को टोन करें। और जो हमने इसका बनाया था इंडिविजुअल का, तो कोल्डनेस सिडेशन नहीं, ड्राइनेस किया था, सॉरी, पहले कोल्डनेस पे किया था, फिर ड्राइनेस सिडेशन, हीट टोनिफिकेशन एंड कोल्डनेस सिडेशन। हेलो, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। ये कहाँ चले गए? किस दिन डाला था आपने? सर काफी दिन हो गए मेरे को डाले हुए इसको। तो आपने ट्रीटमेंट स्टार्ट किया? हाँ, एक सिटिंग दिया है उसको मैंने अभी खाली, हाँ। और साथ में कुछ उसको मुद्रा भी करवा देती हूँ मैं साथ में। तो थोड़ा सा कामनेस आई है उसको, पर बाकी तो अभी कोई फर्क पता नहीं सर लगा। 7 जनवरी का केस है सर, 7 जनवरी। ओ, क्या डायग्नोसिस था अनीता जी? आपने देखा था केस? जी नहीं सर, मैंने भी नोटिस नहीं किया सर, बट डाला था भी उन्होंने। सर यही किया था उसमें, डायग्नोसिस जो हुआ था, ड्राइनेस सिडेशन ब्रेन में, और हीट टोनिफिकेशन, कोल्डनेस सिडेशन ब्रेन में? जी। कॉन्स्टिट्यूशन से स्टार्ट करना होगा ना? ओके, अच्छा। तो फिर कॉन्स्टिट्यूशन में वैसे उसकी जो एक्टिविटीज के हिसाब से, मुझे तो यही लग रहा था सर, प्रेगनेंसी में मदर को कोई प्रॉब्लम नहीं थी, सिर्फ एक ही था उनका कि उन्होंने बहुत सारा जूस पीती थी, पूरे 9 मंथ्स वॉमिटिंग। कोई कंक्लूजन पे नहीं पहुंच पाए, क्योंकि सर ने भी कुछ आंसर्स मांगे थे, बोले कि कंप्लीट हिस्ट्री इमोशंस की नहीं है। तो नहीं, वो सारा मैंने दिया था, वो दी थी सारी हिस्ट्री बाद में सर को मैंने ग्रुप में डाला था। हाँ, तो फिर गाबा सर ने वही लीवर का बोला है, लीवर पे काम करने के लिए, और ड्राइनेस कॉन्स्टिट्यूशन निकाला है सर ने। ड्राइनेस? जी जी सर। अगली बार से ना जो केस डिस्कस करना होगा ना, उस 1 घंटे पहले सारे केस हिस्ट्री डाल देंगे तो इजी रहेगा। ठीक है सर। तो क्या सभी रेडी रहेंगे केस को देख के? सर, हाँ जी, एक जो केस था जो मैंने बताया था, विटिलिगो लाइक केस लग रहा था, हाँ जी, हाँ वो जी, लेडी का, वो 40 इयर्स अनमैरिड है। हाँ जी। तो उनको सर बहुत प्रॉब्लम था, उनको शादी नहीं हुई है, और स्किन में बहुत एलर्जी है, और इमोशनल प्रॉब्लम तो है ही सर, फिजिकल लेवल पे भी है। उनको 23-4 इयर्स की थी तब वो बाथरूम में कुछ गैस गीजर लीक हो गया था, तो वो गैस उनके ब्रेन में चला गया था। उस वक्त सर हॉस्पिटलाइज हुई, और उनको 22-23 दिन तक उनको ऑक्सीजन पर रखा गया। अच्छा। एंड उसके बाद नाउ शी इज फाइन, बट वो स्किन पे उसको वो मैनिफेस्ट कर गया सर। तो स्किन पूरा उनका ब्लैक हो गया, जो कि उनका नेचुरल बॉडी का कलर जब उनके अंडर आर्म्स के नीचे देखेंगे, और जो उनका रियल स्किन है, मतलब जो आर्म्स एंड लेग्स के हैं, वो एकदम ही डार्क हो चुके हैं। तो सर मैंने उनको 4 सिटिंग दी। वो एक्चुअली लेक टाउन में रहती है, बट मधु गुप्ता जी के रिलेटिव थी, तो वो यहाँ पे आई थी 1 हफ्ते के लिए। तो मैंने सर उनको 4 सिटिंग दी, और उनके पीरियड 2 मंथ में आता था, बट इस मंथ सर 29 डे पे ही साइकिल स्टार्ट हो गया। वेरी गुड।
और अभी सर वो 4 दिन के बाद फिर वो सिटिंग अब ली नहीं है, वो चली गई हैं कल अपने मदर के साथ रिटर्न, वो लेक टाउन में कंटिन्यू करेंगी। मैंने उनको दे दिया है, उन्होंने बोला कि आप कोई अच्छी थेरेपिस्ट बताइएगा। मैंने बोला ठीक है, आप मैं अजय सर से डिस्कस करके बहुत एंजाइटी है सर पेशेंट में, बोलती हैं तो बोलती हैं मुझे ऐसा है मुझे वैसा है, टू मच एंजाइटी। और फिजिकल लेवल पे भी उनको इरेगुलर पीरियड और लीवर में बहुत प्रॉब्लम है सर उनके। हाँ, ये लीवर के कारण ही हुआ है, तो लीवर के ऊपर आप ठीक करेंगे तो ये सारा प्रॉब्लम्स ठीक हो जाएगा। सर वो केस तो अब मेरे हाथ में नहीं है, अब वहां पे जाएगा। मैंने 4 दिन किया, उनको मिरेकल लगा। तो उनकी मम्मी ने दिल्ली, उनकी मम्मी थी तो कॉल करके बोला मेरी बेटी को साइकिल आ गया, जो 2 महीने में आता है, वो भी 4 मंथ आ गया। समटाइम्स वी आल्सो सरप्राइज सर, फ्रॉम सुजोग कैसे हो सकता है। यही तो है, हीलिंग सुजोग की है। अगर कॉन्स्टिट्यूशन सही है, ट्रीटमेंट सही है, तो मिरेकल्स होते हैं। मिरेकल्स होते हैं। गुड गुड। आपने कॉन्स्टिट्यूशन ट्रीटमेंट किया था? जी सर, कॉन्स्टिट्यूशन से स्टार्ट करती हूँ हमेशा, बिना कॉन्स्टिट्यूशन के मैं और कुछ नहीं करती हूँ। गुड गुड गुड, वेरी गुड। सर मेरा बेटे का भी कॉन्स्टिट्यूशन किया था ना। हाँ जी, हाँ जी, क्या चेंजेस आया सर? हाँ जी। बहुत वंडरफुल चेंजेस सर, क्या चेंज है, उसका पूरा पर्सनालिटी चेंज हो गया। गुड 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 गुड, वेरी गुड। इतना सर अभी शी इज फीलिंग वेरी गुड। उसको डिसकंटिन्यू करने का है कि 1 महीना से मैंने किया नहीं, वो बोल शी इज फीलिंग नॉर्मल है। व्हाट शुड आई? No need to continue. No need. नो नीड टू कंटिन्यू ना। Body will तो tell. बोलते या शी इज अभी तो फिटनेस में भी आई है वो। 2-2 घंटा सब फिटनेस करती है सब। Good. आई एम ओनली सरप्राइज्ड। मैं देखती रहती हूँ उसको कि ऐसा कैसे चेंज करिश्मा हो गया। Good. वंडरफुल सर, थैंक यू सो मच सर, वंडरफुल गाइडेंस। 7 जनवरी का है, आप देख सकेंगे क्या इसमें? मैं देख रहा था, वो मिलना नहीं है इसमें। 7 जनवरी, अच्छा 5 तक में आया था, ठीक है। सर नेक्स्ट ईयर सर वीक में वी कैन डिस्कस अगेन सर। तब तक कोई और, मैं देख रहा हूँ, तब तक बाकी लोग क्वेश्चन पूछिए। Sir, I have a question. Yes, yes. Sir, for doing branch treatment like reaching both the palms, we go to wind and rent hardness. In that case, wind we have to consider whether it is type 1, type 2 and accordingly we have to select the meridian. Yes, yes, yes. Okay, sir. Yes, yes. Okay. Always, always. That's why we have to first go with 61, then 62. For regional classification also we have to consider. Yes, yes, yes. Okay, okay, sir. Okay, thanks. सर टिनिटस के लिए सीधा ईयर विंड कम करेंगे या स्पेसिफिक कहीं जाके विंड कम करेंगे? ईयर में कर सकते हैं। ओनली ईयर विल डू? हाँ, ओनली ईयर विल डू। और समटाइम ईयर के इनर स्ट्रक्चर में जाके भी, ह्यूमिडिटी में भी कर सकते हैं। अच्छा, ओके। ह्यूमिडिटी की विंड सजेशन। हाँ जी, हाँ जी। सर एंड अगर किडनी सिस्ट पे ट्रीट कर रहे हैं हम, how will we know that it is gone? Like how many? See, that is not a very easy thing to go so soon. Yes. इसको कितनी सिटिंग्स करेंगे और कैसे पता चलेगा कि ये निकला है? Because this is actually not a harmful thing. उससे कोई तकलीफ नहीं है, लेकिन स्कैन में अगर आया है तो how will we know that now there's no problem there? सी, जो पॉलीसिस्टिक किडनीज होते हैं जनरली जेनेटिक होते हैं। Okay. और कभी कभी पता ही नहीं चलता आपको है, और ये जब सिम्टम्स देते हैं तब पता चलता है, या फिर कोई टेस्टिंग करते हैं तो समझ में आता है, राइट? यस। तो कोई सिम्टम्स है तो उसके थ्रू हम समझेंगे, अदरवाइज स्कैन करके हमें चेक करना होगा कि वो सिस्ट डिसॉल्व हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। और कोई सिम्टम्स नहीं देते हैं, लेकिन पॉलीसिस्टिक किडनी प्रोग्रेसिव होते हैं, बढ़ते रहते हैं और बाद में प्रॉब्लम दे सकते हैं। ठीक है, क्रिएटिनिन हाई हो जाता है, तो अगर सिस्ट का पता चला है तो फिर उसके ऊपर ट्रीटमेंट करना बेटर है।
खाली किडनी में जाके सिस्ट को रेंट करके उसको एंटी क्रिएशन। हाँ जी, हाँ जी। और क्या कर सकते हैं सर, बिकॉज दिस इज हैपनिंग, दिस इज और एक्चुअली भावना देसाई's पेशेंट अच्छा अच्छा अच्छा। एंड शी कीप्स आस्किंग मी। हाँ, उनका तो मैसेज आया था मेरे पास, मैं उनको रिप्लाई नहीं कर पाया तो इसलिए, क्योंकि जैसे अब आपको मैं गाइड कर सकता हूँ, उनको पूरा गाइड नहीं कर पाता हूँ मैं। मुझे भी वही तकलीफ होती है उनके साथ सर। आई हैव टू स्पून फीड हर एवरीथिंग। यस 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 यस। अब वो कॉल करें, मैसेज, अब क्या होता है ना कि अगर किसी को पूरा आता है तो आपको, जैसे मैं समझा दिया, उनको नहीं समझा सकता मैं। यस, दैट इज व्हाट इज मुझे भी प्रॉब्लम होती है उनके साथ थोड़ी सी। एंड शी इज नॉट रेडी टू अटेंड द कोर्स। या दैट इज व्हाट सर। सो उस केस में क्या है ना कि कॉन्स्टिट्यूशन से ह्यूमिडिटी सिलेक्ट करना होगा आपको, एंड देन किडनी से जाके ह्यूमिडिटी सिलेक्ट करना होगा, ये ट्रायोजन का ट्रीटमेंट करना होगा तो ये चला जाएगा। ठीक है सर। ह्यूमिडिटी फ्रॉम किडनी एंड आल्सो फ्रॉम कॉन्स्टिट्यूशन। हाँ, फर्स्ट फ्रॉम कॉन्स्टिट्यूशन देन फ्रॉम किडनी। यस, ठीक है सर, ठीक है, ओके, थैंक यू सर। सर ओसीडी के लिए क्या कर सकते हैं सर? ओसीडी, जनरली ओसीडी का जो कॉज है ना, ये फियर रहता है। ओके। सो हमें फियर सिलेक्ट करना होगा या फिर कोल्डनेस सिलेक्ट करना होगा कॉन्स्टिट्यूशन से। ओके। हमें समझना होगा कि ओसीडी का कॉज क्या है, बट जनरली ओसीडी जो होते हैं ना, वो फियर के कारण ही होते हैं जनरली। ओके सर। Sir, I have a question, sir. हाँ जी, हाँ जी। सर जो 29 इयर्स की वो पीसीओडी की लेडी है ना सर, उसका रिपोर्ट 3 इयर्स बिफोर का है। अभी मैंने आज से पहला ट्रीटमेंट चालू किया, क्या करूँ सर? ट्रीटमेंट अभी मींस बेटर तो होता है ना कि एक करंट रिपोर्ट रखे। हाँ तो हमें समझ में आया कि हमारा ट्रीटमेंट का क्या इफेक्ट है। हाँ। सो बेटर उनको एडवाइस करिए कि रिसेंट स्कैन करा लें। व्हाट टेस्ट शुड आई टेल? अल्ट्रासाउंड, लोअर एब्डोमेन और होल एब्डोमेन। होल एब्डोमेन का अल्ट्रासाउंड? हाँ, यस, दैट इज इनफ फॉर। यस यस यस। और लिवर का कुछ टेस्ट करना पड़ेगा सर? उसका लीवर फंक्शन टेस्ट कर सकते हैं ब्लड से। हाँ, ये 2 टेस्ट काफी है ना? हाँ जी, हाँ जी। ओके सर, थैंक यू। अनीता जी ने कुछ क्वेश्चन पूछा है। Is it necessary to shift to Ohm's side after force sitting if it is a chronic case, like if in varicose vein heat sedation से start करें तो force sitting बाद Ohm heat tone से start कर सकते हैं? See, it's not necessary to shift to Ohm side after force sitting. It will depend on the patient symptoms कि patient को क्या symptoms है, उसके according हम लोगों को shift करना होगा आ और Ohm में। और अगर वेरिकोज वेन है तो आ हीट से फिर हम बाद में ओम हीट में जा सकते हैं। सर पेशेंट को अगर रिलीफ है पेन में तो? नहीं, पेन किस तरफ है, आ साइड में है, आ मेरिडियन में है या ओम मेरिडियन में? अगर आ मेरिडियन में है तो आ साइड ट्रीटमेंट कंटिन्यू कर सकते हैं। ओके सर ऐसे मतलब देखना पड़ेगा। हाँ जी, हाँ जी। लाइक हम लोग हर केस में तो आ में फोर्स सिटिंग के बाद फिर ओम में शिफ्ट करते हैं। नहीं, नॉट नेसेसरी। नॉट नेसेसरी। ओके सर फिर हमको देखना पड़ेगा नीचे में किडनी है, लीवर है। Yes, सर yes, नीचे yes. में तो मोस्टली सर जीबी को छोड़ के सब ओम साइड के ही आई मीन ओम मेरिडियंस ही हैं। नहीं, जीबी और स्टमक को छोड़ के। नहीं, प्रॉब्लम जैसे मान लीजिए उनको पैर में दर्द है, किस तरफ, किस मेरिडियन में पेन है, मेरिडियन कौन सा अफेक्टेड है, ऑर्गन कौन सा अफेक्टेड है, उसके अकॉर्डिंग आ और रूम में हमें देखना होगा। ठीक है सर, हम तो शिफ्ट कर दिए आ से ओम में, इसलिए आपसे कोई पूछ बात रही नहीं, हूँ। कोई दिक्कत नहीं। तो सर अगर ओम में शिफ्ट करने के बाद पेन नहीं है तो ओम में कंटिन्यू करें? हाँ। ओके सर, थैंक यू। सर जैसे पुरानी बैकएक होती है, हाँ जी। तो यंग साइड में ही है वैसे तो पेन, तो हाँ जी। आ से शुरू करके फिर उसके बाद में ओम में जाएं? नहीं, आ से अगर आराम मिल रहा है तो आ में कंटिन्यू करिए। जीबी यूबी में पेन अगर है तो उसको जब तक आराम नहीं मिलता है, बाद में फिर सपोर्ट देने के लिए हमें ओम साइड में लीवर किडनी में करना होगा।
ओके, जैसे यूवी सेडेशन करते हैं तो इमिडिएटली थोड़ा फर्क तो पड़ता ही है, बिल्कुल बिल्कुल, तो इसको लेकिन कंटिन्यू जैसे करिए। लॉन्ग सिटिंग होती है तो हिप्स में बहुत पेन होता है, तो उसके लिए क्या रीजन होगा? ओनली हिप्स में बहुत पेन होता है, हिप्स की मतलब लोअर साइड में, जैसे टचिंग ऑन द चेयर है हाँ जी हाँ जी। वहां पे बहुत पेन होता है, और फिर खड़े होने पे बहुत स्टिफनेस हो जाती है। हाँ, तो वहाँ पे जनरली यूबी मेरिडियन ही पास कर रहा है। आँख खोलने के ऊपर काम करेंगे तो रिजल्ट आ जाएगा। आता है पर टेम्परेरी होता है, फिर थोड़े दिन बाद फिर पेन होने लग जाता है, या तो कितने टाइम तक करते रहे उसको? नहीं, फिर साथ में आपको ट्राइजिन ऐड करना होगा। ओके, साथ में ट्रायोरिजन भी ऐड करें। ट्रायोरिजन में क्या दें सर? लंबर में और हिप जॉइंट दोनों में होमोसिलेट करिए। थैंक यू सर। सर क्वेश्चन। हाँ जी, हाँ बोलिए बोलिए, अनीता जी आप बोलिए। सर वेरिकोज वेन तो सर वेन से हार्ट से रिलेटेड है, तो सर उन साइड में ज्यादा असर नहीं होगा सर? पेन तो जैसे कम हो गया है, फिर हम आपको अब इसको रिमूव करना है, आई मीन सो उन साइड पे ट्रीटमेंट ज्यादा बेटर होगा ना सर, या फिर मेरिडियन ही चूज करें जो भी नहीं नहीं मेरिडियन नहीं पास हो रहा है तो? नहीं नहीं, वेन का प्रॉब्लम हो रहा है तो ओम हीट के ऊपर काम करना होगा। वही सर। ओके सर, दिस आइडिया वाज ओनली शिफ्टेड टू हाँ। उन साइड। थैंक यू सर। सर जैसे हीट में हम प्लस अगर फीवर हिस्ट्री नहीं है और लाफिंग लाउडली एंड जॉय एक्सप्रेसिव, और ड्राइनेस में भी कॉन्स्टिपेशन, क्राइंग इजीली बट नॉट कॉन्स्टिपेशन, तो और कफ कोल्ड भी नहीं है, सैडनेस भी नहीं है, तो हीट में और ड्राइनेस में ये प्लस कौन सा प्लस लेना चाहिए सर? फीवर की हिस्ट्री नहीं है? नो सर, फीवर हिस्ट्री भी नहीं है और वेरिकोज वेन्स भी नहीं है, बट लाफिंग लाउडली एंड जॉय एक्सप्रेसिव। लाफिंग लाउडली है तो फिर आ हीट को देखना पड़ेगा, आ हीट प्लस हो सकता है। बट सर एज वाइज और सिम्टम्स वाइज देखो तो ड्राइनेस प्लस आता है, तो आंखों वो प्लस ले सकते? आंखों में आंसू जल्दी आ जाते हैं? जी सर। नहीं तो और एज भी दोनों प्लस हो सकता है, क्रॉस लिंक भी हो सकता है कॉन्स्टिट्यूशन। पूरा हिस्ट्री शेयर करिएगा ना ग्रुप में तो फिर समझ में आएगा। सर नहीं, मैं जनरली पूछ रही थी कि जैसे सर फीवर हिस्ट्री नहीं है तो हीट प्लस लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए? नहीं, फीवर हिस्ट्री नहीं भी अगर जोर से हंस रहे हैं तो आ हीट प्लस लेंगे। ओके, और फीवर हिस्ट्री नहीं है तो भी? और कॉन्स्टिपेशन नहीं है और सिर्फ ट्राएंगे इजीली, तो वो भी प्लस नहीं लेंगे? हाँ जी हाँ जी, बट स्टिल हम लोग को पूरा हिस्ट्री देख के फिर डिसाइड करना पड़ता है। जी सर, जैसे एज अगर ड्राइनेस एज लग रही है तो हम ड्राइनेस, जैसे अगर चूज करना है ड्राइनेस और हीट में तो ड्राइनेस प्लस लेना चाहिए अगर यूनिट में अगर हम देखते हैं तो? नहीं नहीं, एज वाइज ऐसे नहीं जाएंगे क्योंकि कोई किसी को जनरली ड्राइनेस एज में ड्राइनेस प्लस रहता है, बट ऐसा कंपलसरी नहीं है। नहीं, जैसे सिम्टम्स भी लग रहे हैं उस एज के। हाँ, ड्राइनेस से सिम्टम्स लग रहे हैं तो फिर ठीक है, क्रॉस लिंक भी हो सकता है। त्रिशूल जी का क्वेश्चन है, he wants to know about my journey from 5 element to 6 key. How many years you practice only 6 key? Results in chronic cases with the help of only 6 key without adding triogen. बहुत टफ क्वेश्चन पूछते हैं। जी सर, उनका क्वेश्चन जनरली नॉर्मल नहीं होता है सर। रिसर्चर, ही इज अ रिसर्चर। सी त्रिशूल जी, एक्चुअली मेरे साथ क्या हुआ कि मैं बहुत फास्ट सीखा सब चीज़ें। 5 एलिमेंट से 6 की एंड 6 की से ट्रायोजन में मुझे 6 मंथ्स का गैप भी नहीं था।
और मैंने सारी चीज़ों को एक साथ समझे सीखा। बट मैंने जो प्रैक्टिस किया वो प्रैक्टिस जनरली मैं पहले क्या करता था, कॉन्स्टिट्यूशन करने के कुछ दिन के बाद ट्रायोजन करता था। तो मुझे समझ में आने लगा कि रिजल्ट्स किससे मिल रहा है, कॉन्स्टिट्यूशन सही है गलत है। लेकिन फुल्ली प्रैक्टिस अगर ट्रायोजन का मैंने स्टार्ट किया तो 2 से 3 साल के बाद। लेकिन थोड़ा ट्रायोजन में स्टार्टिंग से ही ऐड कर चुका था, ठीक है। लेकिन क्रॉनिक केसेस में सिर्फ 6 की से भी रिजल्ट लिए हैं, क्योंकि 6 की से कॉन्स्टिट्यूशन से जब रिजल्ट मिलने लगता था तो मैं रिजल्ट को फास्ट करने के लिए फिर ट्रायोजन ऐड करता गया, ठीक है। तो प्योर 6 की एंड प्योर ट्रायोजन ऐसा नहीं कर पाया मैं, हाँ। बट 6 की कॉन्स्टिट्यूशन में कमांड लेने के लिए मैं इनिशियली पेशेंट में सिर्फ 6 की कॉन्स्टिट्यूशन करता था। जब सही हो जाता था फिर मैं रिजल्ट्स को फास्ट करने के लिए ट्रायोजन ऐड करता था। मुझे मालूम है कि आप 6 की पे एक्सपर्ट बनना चाहते हैं फिर ट्रायोजन पे, लेकिन क्या होता है ना कि जब आप क्लिनिक में हो तो हमारा टारगेट रहता है कि हम रिजल्ट्स दें, सीखने के साथ साथ हम रिजल्ट दें। तो रिजल्ट भी हमें देना है, पेशेंट को आराम भी देना है। तो धीरे धीरे ऐड करना शुरू करिए ट्रायोजन भी, अगर आपको आता है तो, ठीक है। और ये समझने के लिए इसकी काम कर रहा है नहीं कर रहा है, बस कुछ सिटिंग्स में हमें समझ में आया था कॉन्स्टिट्यूशन सही है। तो हमारे पास जो भी नॉलेज है हमें सब दे के पेशेंट को जल्दी आराम देना, हमारा टारगेट है पेशेंट को आराम देना, राइट। तो कंबाइन करिए ट्रायोजन, ठीक है। ओके, थैंक यू। सर हेट्रो फिंगर हेट्रो जॉइंट पे हेट्रो टोन करें सर, आइज का पावर बढ़ाने के लिए? नहीं, मैंने कहा ना उसके स्ट्रक्चर पे काम मसल्स करना। पे, हाँ, मसल्स पे करें फिर। हाँ, स्ट्रक्चर पे काम करना ना, मसल्स पे गए। ओके सर, मैं ऐसे एज अ फंक्शन हेट्रो लेके उसमें हेट्रो टोन कर रही थी सर, वो नहीं करूँ? नहीं, वो नहीं करिए। ओके सर, मसल्स में हेट्रो टोन करूँ पूरा? हाँ, मसल्स में कर सकते हैं हेट्रो टोन। ओके सर। सर आप प्रोटोकॉल डालेंगे फॉर शॉर्ट साइट एंड लॉन्ग साइट? प्रोटोकॉल मसल्स में पहुंचने का हम लोग डिस्कस कर सकते हैं, डिस्कस कर सकते हैं। हाँ, तो आईज में जाके फिर मसल्स में जाके हेट्रो टोन करेंगे या ऑपरेशन ऑर्डर ट्राई करेंगे? अच्छा, क्या होता है ना, वो लेंस के ऊपर जो मसल्स होते हैं ना वो एडजस्ट करते हैं लेंस को, सिलेरी मसल्स, ठीक है। तो उसका अगर स्ट्रेंथ सही होगा तो एडजस्ट कर पाएंगे वेरी इजीली। यस सर, क्योंकि मैंने बच्चे को एक्सरसाइज करवाया, आइज की कुछ एक्सरसाइज है जो एक्सेली देखना, राइट लेफ्ट देखना। उसके बाद 360 डिग्री जब मैंने उसको करवाया सर, उसके बाद उसको लगा कि उसकी बाईं वाली आंख जो है वो मतलब वो पकड़ लिया, मतलब बोला कि वो जैसे लग रहा है कि वो अंदर चली जाएगी, उसको ऐसा फील हो रहा था। तो ये क्यों हो रहा था सर? ये मसल्स वीक होगा। अगर एक्सरसाइज करा रहे हैं तो ट्विस्ट थेरेपी है हमारा आईज का, आई का ट्विस्ट थेरेपी। सर फर्नांडो सर ने मुझे ऑक्लूजन थेरेपी के बारे में भी थोड़ा हिंट दिया, बट व्हाट इज ऑक्लूजन थेरेपी वो मुझे नहीं समझ में आया सर। उन्होंने बोला कि वो ऑक्लूजन थेरेपी करा के -16 डिग्री के पावर को भी खत्म किए हैं, बस उन्होंने मुझे इतना बताया। फिर मैंने बोला कि सर कभी टाइम मिले आप डिस्कस कीजिएगा व्हाट इज ऑक्लूजन थेरेपी। ठीक है, तो मुझे लगा था आज की मीटिंग में, हाँ सर रहेंगे, मुझे लगा था आज की मीटिंग में। ठीक है, कोई बात नहीं, नेक्स्ट संडे हम उनको इनवाइट करेंगे, ठीक है। जी सर, बिजी होंगे वो, ठीक है। यस सर, यस सर, मैं उनसे बात करता हूँ। यस सर। ऑक्लूजन थेरेपी ने बोला, उन्होंने बोला ऑक्लूजन थेरेपी के साथ आप सुजोग करिए, क्योंकि उन्होंने बोला एक्यूपंक्चर से मुझे रिजल्ट मिला है तो डेफिनेटली सुजोग से मिलेगा, बट साथ में ऑक्लूजन थेरेपी करना पड़ेगा। ठीक है, ठीक है। ट्विस्ट थेरेपी भी है हमारे पास, आईज का एक्सरसाइज ट्विस्ट थेरेपी के करेंगे तो जल्दी रिजल्ट्स मिलेंगे। सर मेरा नहीं पता सर। सर मेरा एक्सपीरियंस है ट्विस्ट थेरेपी का। मैं बोलूं सर? शुड आई से सर? हाँ बोल लीजिए, फिर गाबा जी बोल लेंगे, बोलिए। नहीं, गाबा जी को बोलने दीजिए सर। हाँ गाबा जी बोलिए। सर फॉर आइज के लिए ट्रायोजन में जाकर शी शुड रेंट द न्यूट्रो ऑफ द आइज एज द रिफ्रैक्टिंग सिस्टम। हाँ वो न्यूट्रो फिंगर पे हेट्रो विल बी लेंस, उसका फिर अगेन शी शुड रेंट न्यूट्रो एज मसल्स, देन अगेन द न्यूट्रो फिंगर शी शुड टोनिफाई हेट्रो एंड सीडेट ऑन।
or she can do in the even बच्चा है छोटा तो she can do in functional order also. हाँ, ये ट्राई करिए। यस सर, 8 years old एक बच्चा है और एक 11 years old बच्चा है। तो मेरा वही कीजिए ये ट्रीटमेंट करके देखिए, फिर बताइएगा आप लोग। सर आईज में जाके न्यूट्रो फिर हेट्रो फिर न्यूट्रो। या ओके सर, थैंक यू सर। सर गाबा सर, राइट गाबा जी कॉन्शियसनेस बता दीजिए सर, न्यूट्रो क्या था, क्योंकि आइस का न्यूट्रो होता है रिफ्रैक्टिंग सिस्टम। ट्रायोजिन में है ना आप लोग? ट्रायोजिन आप लोग के पास नहीं है? जी सर, है ओके आइस का न्यूट्रो रिफ्रैक्टिंग सिस्टम, उसका हेट्रो इज द लेंस। हाँ तो सर, लेंस का न्यूट्रो इज द मसल्स ऑफ लेंस। थैंक यू सो मच सर। ओके बाय। सर गाबा सर ने सेम जो मसल्स के लिए बताया वैसे ही कैटरेक्ट के बारे में कुछ हिंट मिलेगी तो अच्छा रहेगा सर गाबा सर से। कैटरेक्ट के क्योंकि लिए कैटरेक्ट में मैंने, हेलो सर, हाँ जी, कैटरेक्ट में मैंने 10 से 15 सिटिंग दिया, उसमें जो ब्लैक स्पॉट्स आता है ना आई के सामने, हाँ जी, तो वो कम हो गया अभी, वो कम हो गया, लेकिन जो क्लियरिटी है ना पिक्चर की वो दिख नहीं रही। तो उसमें कुछ अगर एडवांस ट्रायोजन कुछ गाबा सर से कुछ हिंट मिले तो अच्छा रहेगा। आपने क्या ट्रीटमेंट किया है? आई में जाके हेट्रोसिडेट डिसीज हम एज अ होमो लेके डिसीज लेके उसमें हेट्रोसिडेशन किया और उसके माइंड में भी ट्रीटमेंट दिया सर, हेट्रोसिडेशन डिसीज के माइंड में जाके। तो इससे थोड़ा सा अच्छा लगा हो, लेकिन उसमें और कुछ हो सकता है क्या गावा सर से पूछना चाहता हूँ। वो लेंस के ऊपर काम करना होगा, लेंस जो मैंने बताया था उसमें आइस के जगह जस्ट रीच द लेंस, और तो लेंस में होमोसिलेशन हेट्रोटोनिफिकेशन। सर कैसे सर, समझ में नहीं आया, एक बार फिर से बताइए। आइस के लेंस में जाकर होमोसिलेशन हेट्रोटोनिफिकेशन। यस सर, थैंक यू सर। सर मैं जो बता रही थी, मेरा 3 साल पहले दोनों आईज का कैटरेक्ट का सर्जरी हुआ था। तो मेरे राइट आई में टोसिस डेवलप हो गया। बार बार मेरे राइट आई को बंद हो जाता था, कंप्लीटली बंद नहीं होता था, पर बार बार मुझे खींच के करना पड़ता था। तो डॉक्टर ने मुझे बोला कि आप यहाँ पे स्टिच लगवा लो, बट आई का शेप डिफरेंट हो जाएगा। तो मैंने कहा कि नहीं, और फिर मैंने ट्विस्ट से ही किया उसको पूरा। डेली 2-3 बार करती थी और आईज पे जा करके बस हेट्रोटोन और होमोसिडेट किया मैंने राइट आई पे जाके। तो मेरा अभी बिल्कुल कंप्लीटली ठीक है, मुझे कभी जरूरत नहीं पड़ी उसको। अब 1 साल तक थोड़ा रहा, धीरे धीरे पूरा ठीक हो गया। अब 2 साल से कोई प्रॉब्लम नहीं है राइट आई में। गुड। डेली ट्विस्ट जिम्नास्टिक वाला मैं एक्सरसाइज करती थी। गुड। तो ट्विस्ट जिम्नास्टिक में आई के लिए कुछ अलग है या फिर केवल वो अगर हम अपने मूवमेंट को देखेंगे तो वही बिल्कुल वही स्टेप्स है, बस आई के मूवमेंट वैसे करने हैं। हाँ जी, ठीक है, थैंक यू सो मच मैम। सर हाँ जी, ये पैथोफिजियोलॉजी जो वीडियोस है ना अभी 52 वो हाँ जी, आपने रेस्पिरेटरी सिस्टम को डाला। हाँ जी, आफ्टर लॉन्ग पीरियड आई एम लिसनिंग टू द वीडियोस 51 जस्ट आई एम कमिंग बैकवर्ड बिकॉज स्टार्टिंग से पकड़ेगा तो बिकॉज इट विल टेक अ लॉन्ग टाइम, सो इसलिए स्टार्टिंग से भी चालू कर रही हूँ, बैकवर्ड से भी चालू कर रही हूँ। नहीं, डोंट डू लाइक दैट। आप स्टार्ट करो सिस्टम वाइज से, रेस्पिरेटरी सिस्टम से स्टार्ट करो। ओके नहीं, हाँ ओके, स्टार्टिंग बिगिनिंग। सो 52 वीडियो मैंने 20 बार देखा सर, लेकिन एक क्यों, क्या व्हाट इज द प्रॉब्लम सर? कितना, लेकिन ऐसा लग शुड आई राइट एंड अंडरस्टैंड या क्या करना पड़ेगा? कौन सा? अभी 52 वीडियो आपने डाला था ना, तो नोट्स तो मैं दे रहा हूँ। हाँ नहीं, मैंने नोट्स नहीं ये किया है, प्रिंट आउट नहीं लिया है। नोट्स के साथ में रहेगा तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। अदरवाइज वो मेरे क्लास वो फास्ट हो जाएगा, वो ऊपर चला जाएगा सर। अरे सर मैं 20 बार से ऊपर देखा लगता है। नहीं, नोट्स के साथ देखो आप, इसलिए तो मैं स्लो हो गया, विदाउट नोट्स नहीं जा रहा हूँ। जैसे अब आज मुझे एक वीडियो बनाना था, नहीं हुआ। एक वीडियो में रेस्पिरेटरी सिस्टम फिनिश करके फिर मैं
इसमें एंटर करूंगा किडनी के ऊपर, तो क्या है Shraddha ji first read the notes and then see the videos. Yes, sir. That's Yes, sir. That's the I'll right. do that. हाँ। सर मैं सोचा मेरे लिए कुछ प्रॉब्लम है क्या, नहीं ऐसा नहीं नहीं क्या? नहीं, अदरवाइज यू विल नॉट अंडरस्टैंड। और सर ने अच्छा शॉर्ट वीडियोस किया, कितना हमको सोच के बनाया होगा। इसीलिए मैं स्टॉप कर दे रहा हूँ छोटे छोटे वीडियोस पे। अच्छी बात है सर, बट I'll अभी वीडियो नोट्स चालू करेंगे। हाँ, नोट्स के विदाउट अगर आप देखेंगे तो फिर वो समझ में नहीं आएगा। यस सर। एंड अगर आप बैकवर्ड जाएंगे तो और समझ में नहीं आएगा। नहीं सर, always forward sir, from beginning to या फिर सिस्टम वाइज, यू गो सिस्टम वाइज, रेस्पिरेटरी सिस्टम। यस, I'll do that sir। हाँ, अगर आप बैकवर्ड जाओगे तो यू विल नॉट अंडरस्टैंड एनीथिंग। मुझे थोड़ा ये वरी हो गया कि मैंने इतना दिन से मींस बोर्ड पेंडिंग है। नो और कैसा प्रॉब्लम, कोप अप करो। स्टार्ट विद द सिस्टम, से रेस्पिरेटरी सिस्टम, लीव अदर थिंग। ओके सर, ठीक है सर। अभी तो मैं बहुत स्लो हूँ। यस अच्छी बात है सर। नहीं तो ऐसा लगता है आप इतना सुपर स्पीड से जा रहे हैं। और अभी 2 महीने स्लो ही रहूंगा, डोंट वरी। ओके सर, थैंक यू। सर जो ये प्रोटोकॉल बोला ना आई के मसल्स पे या फिर ऑपरेशनल ऑर्डर, तो और गाबा जी ने जो ट्रायोरेजिन का बोला, वो लॉन्ग एंड शॉर्ट दोनों के लिए सेम रहेगा? हाँ, दोनों के लिए ऑपरेशन ऑर्डर कर दीजिए तो सेम रहेगा। अच्छा सर, ओके सर। त्रिशूल जी ने पूछा यूनिट ट्रीटमेंट एक्सियली करना है तो एडवांस टेक्निक से कर सकते हैं क्या, लाइक सिलेट ड्राइनेस यांग साइड? यस कर सकते हैं। और कोई क्वेश्चन है? सर आई आस्क अबाउट हर्निया सर। हर्निया में मसल्स के ऊपर काम करना रहता है, ठीक है, और ह्यूमिडिटी एनर्जी को कम करना होता है। जनरली ह्यूमिडिटी आपको कॉन्स्टिट्यूशन से रिमूव करना होगा, फिर जहाँ हर्निया है वहाँ लोकल चक्र बना के भी आपको ह्यूमिडिटी सिलेक्ट करना होगा, या फिर उस मसल्स में जाके आपको ह्यूमिडिटी सिलेक्ट करना होगा, विंड हीट टोन करना होगा। सर जैसे रीजनल से गए, हाँ जी 6Q2 में रीजनल से गए उस प्लेस पे, फिर वहाँ पे हर्निया को एज ए ह्यूमिडिटी लिया, फिर उसमें विंड सिलेक्ट करेंगे सर? नहीं, हर्निया को ह्यूमिडिटी नहीं लेना, वहाँ ह्यूमिडिटी सिलेक्ट करना है आपको डायरेक्ट। अच्छा, उस रीजनल में जाके ह्यूमिडिटी सिलेक्शन करना है? हाँ जी और विंड टोन करना है, सो मसल टोन हो जाएंगे सर। हाँ जी सर मेरा एक क्वेश्चन है। हाँ जी सर आफ्टर कोविड सर पेशेंट को गैस्ट्रिक इशू बहुत सीवियर हो गया है और डॉक्टर ने कहा है कि उसके लीवर पे ज्यादा इम्पैक्ट हो गया है। हाँ जी सर बर्पिंग एवरी डे, शी इज हैविंग gastric problem even though she is taking care of his food and lifestyle, but throughout the day सब burping होती है सर। मेडिसिन लिया था उन्होंने हॉस्पिटल्स में से? हॉस्पिटल तो नहीं गई थी सर, वो घर पे ही दिया था 5 days का मेडिसिन लिया था ना? हाँ सर। हाँ, तो उसकी वजह से लीवर के ऊपर इम्पैक्ट आया, तो लीवर के ऊपर आपको काम करना होगा उनको। ओके, और वैसे यांग विंड कॉन्स्टिट्यूशन है सर, तो हाँ, तो फिर लीवर के विंड टोनिफाई करिए कॉन्स्टिट्यूशन में, और ट्राइजन से लीवर के ऊपर काम करिए, ठीक हो जाएगा। ओके। नहीं वो तो ट्राइजन से डाइजेस्टिव सिस्टम में भी एक बार ऑपरेशन ऑर्डर या हेट्रोटोन करें तो डाइजेस्टिव सिस्टम में सब कुछ आ जाएगा। ओके, दैट इज। हाँ। And she was diagnosed with this high cholesterol. Today her blood test was done again after COVID. कोलेस्ट्रॉल हाई आया है सर। कोलेस्ट्रॉल लीवर फिर इम्पैक्ट हुआ है ना लीवर पे। ओके। त्रिशूल जी का क्वेश्चन है, इन यूनिट माय लीवर इज प्लस और इंडिविजुअल में माइनस है, तो यूनिट में क्या हम लीवर सिलेक्ट कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं, अदरवाइज आपके ऊपर इम्पैक्ट आ जाएगा। करना सर कोल्ड सेडेशन? हाँ जी, कोल्ड सेडेशन ट्रीटमेंट कैसे करना है सर ये मेरिडियन में? मेरिडियन में फिर यूनिट आप नहीं करो ना, आप इंडिविजुअल करो। अच्छा, मैंने तो यूनिट पे ट्रीटमेंट नहीं करती। या फिर अगर आप कर रहे हो तो साथ में ट्राइजिन से लीवर में ऑपरेशन ऑर्डर करो।
ठीक है सर, ओके। हाँ। अनीता जी का क्वेश्चन है, कैन विटिलिगो डिसअपियर, पेशेंट इज वेरी एंसियस। Yes, it can disappear, but it is tough, sometimes tough disease. Okay. So it takes time, not within 2 to 3 एक्चुअली months. उसको बिलीव हो गया सर सुजोग पे, बट वही पूछ हाँ। रही थी, आप बताइए कितना दिन में ठीक होगा। वेरी एंसियस सर, वेरी एंसियस। वो मतलब बात करती है तो वो खुद ही बोलती है, मुझे बोलने ही नहीं देती। तो बोल रही है कि आप बताओ, आप मुझे 4 सिटिंग दी, आपको क्या लगता है मेरी बॉडी पे क्या असर करेगा, मैं ठीक होगा कि नहीं होगा, ये सब। सी एक्चुअली क्या है ना, हम लोगों के पास एक क्लिनिकल ट्रायल एक होता है कि किस पेशेंट को हमने देखा, कितने रिजल्ट्स आए, तो वो हमारे पास नहीं है। ठीक है, जो मॉडर्न साइंस के पास है, मैंने कि अगर हमने विटिलिगो के 100 पेशेंट देख लिए तो हम एक कह पाएंगे कि क्या, लेकिन अगर रिजल्ट आ रहा है तो 2-3 महीना तो आपको देखना ही होगा, 2-3 महीने में मिनिमम। सर हम कुछ बोल सकते हैं? हाँ जी, हाँ जी, आई हाँ जी। ऑल्सो हैव विटिलिगो। यस यस यस। तो सर हमको जब स्टार्टिंग हुआ था, that was when I was 16 years old, so I was told to be off milk and milk products, sugar and salt for 6 months. तो सर उससे क्या हुआ, पूरा कंट्रोल हो गया, it's just there where it is. Yes, yes, So yes. that is one precaution that could be taken apart from what is being done, which is I'm sure will work. Yes, yes, yes. Because ये बहुत जल्दी फैल सकता है सर, Yes, स्किन yes, स्किन yes, yes, yes. और स्किन की प्रॉब्लम एज पर आयुर्वेदा ठीक होने में सबसे ज्यादा समय लगता है। हाँ जी, हाँ जी। तो और सर मुझे एक डॉक्टर ने बोला था, हाँ जी, सॉरी सर, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तो सर उन्होंने बोला था जितना पेशेंस एकलव्य ने रखा था तुमको उससे ज्यादा पेशेंस रखना पड़ेगा। सो व्हेन इट कम्स टू हैविंग पेशेंस, पेशेंट को ये बोलना पड़ेगा इनको विद दिस डिजीज Yes, कि yes. जितना पेशेंस एकलव्य ने रखा था उससे ज्यादा पेशेंस तुमको रखना पड़ेगा। He told me at the age of 16. Yes, yes, yes. So for skin disease generally it takes long time. But nowadays we are having advanced treatment, so we can try with advanced Triorgen. Right, sir. Right, sir. Yes. Diabetes, Trishul ji is asking about diabetes. So डायबिटीज को लेके 6 की 2 में हमने डिस्कस नहीं किया था? यस सर, किया था। जिन्हें कॉन्स्टिट्यूशन ही बैलेंस करिए त्रिशूल जी, एंड डाइट के साथ। गाबा सर ने बोला था स्प्लिन में जाके लीवर को एज अ हॉटनेस रेंट करके वहां पे ह्यूमिडिटी सेडेशन। हाँ वो भी कर सकते हैं। और साथ में हमें 2 टाइप होते हैं, ह्यूमिडिटी एंड ड्राइनेस। तो पेशेंट के कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग हमें डिसाइड करना हो कि ह्यूमिडिटी ज़्यादा है या ड्राइनेस ज़्यादा है, एंड उसके अकॉर्डिंग कॉन्स्टिट्यूशन से उसको ह्यूमिडिटी या ड्राइनेस रिलेट करेंगे। साथ में लीवर एंड स्मॉल इंटेस्टाइन के ऊपर काम करेंगे तो ठीक हो जाएगा। बाकी इसके पूरे पैथोफिजियो में समझाऊंगा आप लोगों को डायबिटीज का। तो आज के लिए इतना ही रहने दें। सर एक एक्सपीरियंस है सर, नेहा शेनॉय का। नेहा शेनॉय का केस है ना, वो कंटिन्यूड है। उसके लिए नेल थेरेपी सर, नेल थेरेपी में स्प्लीन एज एन ऑर्गन, आई डोंट नो वेदर स्प्लीन या पैनक्रियाज या क्या है, राइट फुट का स्मॉल टो, whether I can take it as spleen, whether I can, yeah, spleen या I can take pancreas, I don't know. वो वर्क हो रहा है सर, वर्क हो रहा है। Yes, yes, yes. So it is humidity. या ह्यूमिडिटी, पैर का जो ह्यूमिडिटी हो गया वो ओम साइड हो गया, एंड एंडोक्राइन के हिसाब से दैट इज पैनक्रियास। पैनक्रियास। सो उसको कौन सा काम कर रहा है सर, स्प्लीन काम कर रहा है या पैनक्रियास काम कर रहा है? नहीं, आप क्या कॉन्शियसनेस दे रहे हैं, दैट इज इम्पोर्टेंट। एक्चुअली शी हैज डायबिटीज आल्सो, यू नो दैट, लेकिन अभी कंट्रोल में है। और दूसरा शी वाज वेरी एंग्शियस, एंजाइटी बहुत था,
आप क्या और उसका ये यूनिट कोल्डनेस एक्सेसिव लिया था ना कॉन्स्टिट्यूशन। आप नेल पे क्या ट्रीटमेंट कर रहे हैं? जस्ट चक्रा का टोनिफिकेशन डाल रही देन चक्रा टोनिफिकेशन। अच्छा, कॉन्स्टिट्यूशन क्या है उनका? यूनिट कोल्डनेस एक्सेसिव। ओके ओके, सो आपका यूनिट ह्यूमिडिटी भी टोन हो रहा है एंड पैनक्रियाज भी टोन हो रहा है, सो दैट्स व्हाई इट इज हेल्पिंग। गुड, वेरी नाइस रिजल्ट सर। लिवर का डाला लेकिन पहले ऐसा लगा बहुत एनर्जी आया, लेकिन बाद में ऐसा लगा कि नॉट शूटिंग। फिर मैंने स्टॉप किया लिवर का, लेकिन इसका ह्यूमिडिटी एनर्जी का एज पैनक्रियाज या स्प्लीन बहुत अच्छा काम कर रहा है। ऐसा लगता है नॉर्मल लग रहा है, एनर्जी भी बहुत, नहीं तो सस्टेनेंस पावर बहुत आया है गुड गुड काम करने का। गुड गुड। आप उस पे क्या चक्रा मैग्नेट लगाते हो या फिर चक्रा मैग्नेट टोनिफिकेशन? चक्रा मैग्नेट है नेल थेरेपी, इसका नेल थेरेपी में। अनीता जी इज आस्किंग व्हाट इज नेल ट्रीटमेंट। ओ प्रोफेसर बुक इज देयर ना। फिंगर्स का बता, आप लोगों को पता नहीं फिंगर्स का ये 8 की नहीं पता है? नहीं सर, फिंगर का 8 की पता है सर, फिंगर का 8 की पता है। पता है ना? लेफ्ट हैंड लिवर लिटिल फिंगर पे आता है। यस सर। विंड दिस इज हीट, यस सर, दिस इज हॉटनेस, दिस इज ब्राइटनेस। तो उसका एक्सिस आ गया विंड का ह्यूमिडिटी, हीट का ड्राइनेस, हॉटनेस का कोल्डनेस, ब्राइटनेस का डार्कनेस, राइट? ये तो पता है सर। हाँ ये सर, पता है। तो हाथ हो गया आ, लेग हो गया ओके सर। ये अगर आ विंड है, जी सर। अगर ये विंड है तो अगर हम लोग हाथ और पैर दोनों को डिवाइड करेंगे तो ये आ विंड हो जाएगा। यस सर। तो पैर का टो क्या हो जाएगा? लेफ्ट पैर का टो विंड सर, विंड हो जाएगा। तो लाइक दैट वो आ एंड में हम लोग डिवाइड कर सकते हैं। फिर इसको एंडोक्राइन ऑर्गन्स में भी डिवाइड कर सकते हैं। तो सर बट नेल को ही कर रहे हैं। नेल इस फिंगर का है तो इस फिंगर का नेल के हम लोग लेंगे एज इट फॉर ट्रीटमेंट। ओके सर, नेल को ट्रीटमेंट मिलेंगे। ओके ट्रीटमेंट तो यहाँ पे चक्रा मैग्नेट लगा सकते हैं आप, उनको मसाज करने बोल सकते हैं, ओके सर। उसको कलर कर सकते हैं। ओके सर, जनरली हम लोग लीवर पे तो वहीं पे मूंग देते हैं सर, कलर करते हैं। आप कॉरेस्पॉन्डेंस कर रहे हैं, आप कॉरेस्पॉन्डेंस यूज कर रहे हैं। अब नेल को यूज कर सकते हैं एज ए ट्रीटमेंट। इसमें निडलिंग भी कर सकते हैं सर? नहीं, नेल के ऊपर रिंग या फिर मसाज या कलर। वेरी पावरफुल सर, वेरी पावरफुल। जैसे किसी को माइग्रेन की पेन है और आ विंड एनर्जी टाइप 1 है, आ विंड एनर्जी ज़्यादा है, तो आप लेफ्ट हैंड के लिटिल टो को सिलेक्ट करने के लिए कर सकते हैं नेल जॉइंट। येलो कलर कर सकते हैं, येलो कलर कर सकते हैं। चक्रा मैग्नेट सिलेक्ट कर सकते हैं। फॉर एसिडिटी हाउ टू यूज नेल चक्रा? देन फॉर एसिडिटी we can try stomach meridian, stomach nail chakra, or GB, depends as per the constitution. या नेल थेरेपी बुक है, उसको आप लोग पढ़ सकते हैं। सर नेल थेरेपी इज सो यूजफुल सर, बट आई थिंक इट्स इग्नोर्ड जो है ना। यस वेरी पावरफुल है हीलिंग में। यस, मैं सबसे पहले एक बुक फेयर, कलकत्ता के बुक फेयर से मैंने प्रोफेसर की नेल थेरेपी की बुक ही परचेज की थी। वेरी पावरफुल है। उस टाइम मैं बॉडी एक्यूपंक्चर सीख रहा था। I thought कि let me share so that people will come to know. अगर नेल थेरेपी नहीं है जानते। थैंक यू श्रद्धा जी, वरना पता ही नहीं चलता मुझे। या मोस्ट वेलकम, so that people can develop. त्रिशूल जी को भी नया नया सीखने का मन है। श्रद्धा जी कितने घंटे लगाने के लिए रखते हो? फर्स्ट डे मुझे बहुत घंटा लगा, लेकिन अभी आई ग्रेजुअली 2 hours। देन अभी कुछ नहीं लगाती हूँ, थोड़ा कुछ डिस्कम्फर्ट रहे तो लगाती हूँ और निकालती हूँ जितना अच्छा। आई डोंट वांट टू कीप लॉन्ग पीरियड एंड डिस्टर्ब द एनर्जी। जल्दी 2 घंटे के लिए, 2 घंटे या 2 घंटा या आधा घंटा भी रखती हूँ, बिकॉज ज्यादा रखेगा तो है ना फिर से इम्बैलेंस आता है। इट्स बेटर टू कीप इट फॉर शॉर्ट पीरियड एंड रिपीटेडली यू कैन अप्लाई फॉर शॉर्ट पीरियड। ओके ठीक है। जैसे जी पिक्चर ग्रुप में भेज देंगे, कुछ लोगों को मैं बहुत फास्ट बोला, समझ में नहीं आया, वो ग्रुप में पिक्चर भेज देंगे। और मंजू जी ने कहा है कि इसको और डिटेल में डिस्कस करने के लिए। इस संडे तो नहीं, बट हो नहीं पाया, नेक्स्ट संडे या उसके संडे से मैं एक सीरीज शुरू करूंगा जिसमें
जैसे जोन सुजोकी एंड इन सब चीज़ों के ऊपर हम लोग डिस्कस करेंगे, तो नेल के ऊपर भी डिस्कस कर लेंगे 1 आवर और 2 आवर्स के लिए, ठीक है? सो मैं सर अपडेट जोन करूँ। सुजुकी ट्विस्ट थेरेपी हाँ, और सर पिंकी ट्विस्ट थेरेपी सर, और सर पिंकी जी ने बोला था सैमवांग पर हम लोग को हुआ नहीं सर। वो जोन के बिना नहीं होगा। एक्चुअली मैंने ज्वाइन किया बिकॉज आई हैव अटेंडेड समन डोंग गोंग का सेमिनार हाँ सर। हाँ 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 सो मैंने ज्वाइन किया, उसने मुझे ज्वाइन किया क्योंकि आई हाँ, नो इट, क्योंकि दे यस आर प्रैक्टिसिंग, आई हैव टू स्टार्ट माय प्रैक्टिस। यस 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 ऐसा सर बट आई हैव स्टेटेड इन द ग्रुप, हाँ जी, तो ठीक है सर, ये वाइट से ऑरेंज हो गए, उसका वाइट से पिंकिश हो गए उसके स्पॉट्स। यस यस इज गुड साइन। I told her it's a good sign because your Yes. scan is now producing Yes, yes, MSH. yes, 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 MSH is now coming up, and yes, yes, hopefully yes, in the next 1 month or 2 months you will be. yes, 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 She's feeling good. She's feeling happy. yes, Let us yes. see how does she respond. Yeah, it is good sign. It is good sign. Thank you, sir. So for nail therapy, if you on the right little finger on the right hand is for stomach. So somebody asked for acidity. I use ajwain patti on it. On nail. Yeah, yes, sir. Interesting. Good. So it's very effective. Yes, yes. Like that also we can use as a nail correspondence system. Okay, sir. So as a stomach, I take it as because the Good, nail good. comes on that. Yes, yes. Good. According to the nail therapy. Good, 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 good. Very good. एक्चुअली कॉरेस्पॉन्डेंस के ऊपर मैं बहुत ज़्यादा एक्सपेरिमेंट नहीं किया हूँ, ठीक है? बहुत ऑप्शंस हैं, प्रोफेसर ने इतने दिए हैं, ठीक है? हम लोग को यूज़ करना है बहुत कुछ। मैंने अपनी ज़्यादा प्रैक्टिस 6 की एंड ट्राइजिन पे ही किया है, और ये नेल कॉरेस्पॉन्डेंस पे भी बहुत कम प्रैक्टिस, मैंने बहुत कम रिंग मैग्नेट यूज़ किए हैं, बट हाँ अच्छे रिजल्ट्स आए हैं। थायराइड के ऊपर मैंने किया है, माइग्रेन पे मैंने ट्राई किया है, अच्छे रिजल्ट्स आए। सर हाँ जी, जो नेल थेरेपी में मिडिल फिंगर हो किसके लिए सर? फिर ब्राइटनेस एंड डार्कनेस। वो कभी यूज करने का? जब वो 8 की समझेंगे तब समझ में आएगा। ओके, अगर 8 की इश्यूज है हाँ पेशेंट में, हाँ ओके। हम 6 की जान रहे सर, 8 की देखा ही नहीं। ठीक है, उसके ऊपर भी करेंगे डिस्कशन, थोड़ा सा टाइम एक दीजिए। एक पेशेंट का आपका पास केस रहेगा तो 8 की का, इफ वी नो इट इट्स बेटर सर। या वी विल डिस्कस यस सर, थैंक यू सर अबाउट थायराइड पूछना था सर। हाँ जी। जनरली आई न्यू दैट कि गैस्ट्राइटिस की जो दवा है वही एंटी स्टमक खानी पड़ती है। नहीं, थायराइड की दवा भी वो ब्रश किए बिना सुबह सुबह लेने बोलते हैं। सर व्हाट इज द रीजन फॉर दैट सर? अफेक्ट नहीं करेगा बॉडी पे कुछ? इफेक्ट तो करेगा ही, उनका इफेक्ट तो साइड इफेक्ट तो हर चीज का है, ठीक है, लेकिन वो एब्जॉर्ब होगा, ज्यादा काम करता है, इसलिए वो लोग उनके वैसे उनके रिजल्ट्स आते हैं। ओके सर, ओके सर। मंजी जी अभी ग्रुप में भेजा आपने? अच्छा, ये तो रिमेटॉइड आर्थराइटिस है उनको। ओके, एक ही फिंगर में है, लग और रहा है ग्रीन कलर लगाया था तो कम हो गया था थोड़ा, लेकिन फिर से आ गया है वो। उनको आर्थराइटिस है, रिमेटॉइड आर्थराइटिस कुछ? नहीं, रूमेटॉइड नहीं है, लेकिन ऑस्टियोआर्थराइटिस है, नी ऑस्टियोआर्थराइटिस, और एक ही फिंगर में है। मिडिल फिंगर, रिंग फिंगर है ये? मिडिल फिंगर। तो ब्रेन की कोई प्रॉब्लम उनको? नहीं, वो तो कुछ नहीं है, लेकिन मैं पूछूंगी, मतलब तो ब्रेन मेरिडियन पे ह्यूमिडिटी सीडेट करने से होगा क्या सर? हाँ होगा। क्योंकि ये तो मतलब आहा साइड पे है ना, तो इसलिए मुझे थोड़ा ये हो रहा था कि सर्वाइकल तो है, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस, और माइग्रेन भी है। अच्छा, ऑस्टियोआर्थराइटिस में कभी कभी इस जॉइंट्स में ऐसे प्रॉब्लम्स आते हैं। ओके, आते हैं।
सो आप कॉन्स्टिट्यूशन से ड्राइनेस सिलेक्ट करेंगे तो भी रिजल्ट आएगा, प्लस लोकल भी करना पड़ेगा और ब्रेन मेरिडियन के ऊपर भी काम करना होगा। ओके, ब्रेन मेरिडियन पे ह्यूमिडिटी सिलेक्ट करूँ या ड्राइनेस सिलेक्ट करूँ? ह्यूमिडिटी ड्राइनेस दोनों सिलेक्ट करिए। दोनों, ओके ओके, थैंक यू सर। सो आज के लिए इतना ही रहने दें। जी सर। नेक्स्ट वीक मिलते हैं। नेक्स्ट वीक का मैं प्लान करने की कोशिश करूंगा, नेक्स्ट वीक से ही मॉर्निंग का टाइम दूंगा 1 आवर 2 आवर्स के लिए आप लोगों को अलग से टॉपिक वाइज, ठीक है? ओके सर, रिकॉर्डिंग करेंगे ना सर? ओके सर, थैंक यू सो मच सर। क्योंकि नेक्स्ट वीक मैं ट्रेकिंग के लिए जा रही हूँ। ओह माय गॉड, होल डे ट्रेकिंग। इस ठंड में? हाँ सर, अभी चालू हो रहा है, अभी लॉकडाउन ओपन हो गया है ना। अच्छा कहाँ जा रहे हैं? अनलॉक हो रहा है। नासिक सर, नासिक से उधर एक अच्छा, वहाँ ठंड कम है? वहाँ ठंड कम है? आई डोंट नो, पहले बार जा रही हूँ। वो फोर्ट है सर, नाइट वी हैव टू गो बाय बस, मॉर्निंग वी आर रीचिंग द बेस कैंप एंड फिर 3 घंटा चढ़ने का, 3 घंटा उतरने का। गुड विंड, आई विल बी कमिंग बाय 10 o'clock नाइट। विंड एनर्जी। और अप्रैल में हिमालयस भी है ब्रह्मताल। ओह वाओ, गुड वंडरफुल। यस सर, सो दैट्स व्हाट, मेरा संडे पूरा निकल जाएगा ये संडे, कमिंग संडे। श्रद्धा जी हिमालय में कहाँ जा रही है? ब्रह्मताल। ओके ओके, ट्रैकिंग है। हाँ, मैंने हिमालय में 13 ट्रैक किए हैं। 18,500 तक हाइट। वाओ, गुड, वेरी नाइस सर। रिकॉर्डिंग रखना सर। ठीक है ओके, थैंक यू सर। ओके चलिए ठीक है फिर। Bye night, sir. स्माइल नाइट माय नाइट सर, थैंक यू सर।